तो दर्शकों, इस समय के लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं देवेंद्र सिंह राणा जी के घर के बिल्कुल ठीक बाहर के, जहां पर अब से कुछ ही समय पहले देवेंद्र सिंह राणा जी का पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच चुका है और खचाखच यहाँ पर उनके प्रशंसकों की भीड़ है जो यहाँ पर पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नाम भी इस समय यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो साफ तौर पर अगर हम जुगल किशोर शर्मा की बात करें, श्यामलाल शर्मा की बात करें, रंधावा जी की बात करें, और कई सारे बीजेपी के नेताओं के साथ अन्य लीडर्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इनके पार्थिव शरीर जो है इस समय यहाँ पर पहुँच चुका है। लाइव विजुअल्स आप चैनल के माध्यम से देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इस समय जो गम का माहौल है वो परिवारजनों के साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी में भी देखा जा रहा है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कि मीडिया का भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है। और अब सबसे पहले अगर आप देखें सामने की तरफ, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो रविंदर रैना भी इस समय यहाँ पर मौजूद श्यामलाल शर्मा जी भी जो है इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। सुरेंद्र चौधरी जी डिप्टी सीएम वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद है। और बताया ही जा रहा है अब से थोड़ी समय में उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जो है वो पहुँच सकते हैं। दर्शकों, उनके पार्थिव शरीर को इस समय घर के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है। फूलों की माला से जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है वो सजाया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं बहुत ही भावनात्मक समय है ये जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि नगरोटा एमएलए अगर कहें देवेंद्र सिंह राणा और एक बड़ा नाम राजनीति की दुनिया में, साफ तौर पर उनके ऊपर जो है वो गुलाबों की माला जो है वो डाली गई और अब उनके पार्थिव शरीर को घर के अंदर लेकर जाया जा रहा है। और तमाम बड़े नाम इस समय जम्मू कश्मीर की सियासत के या फिर प्रशासन से जुड़े बड़े लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 4 बजे के करीब शास्त्री नगर में उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि के साथ जो है वो होने वाला है। और इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीति की अगर बात करें तो ख़ास तौर पर एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, जाहिर सी बात है भाजपा के लिए एक बड़ा झटका भी है कहीं ना कहीं। जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में भाजपा को मजबूत बनाया जो है वो देवेंद्र राणा जी ने बनाया था। और इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो ट्वीट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि एक बड़ा नाम, एक शख्सियत थी। आप देख सकते हैं कितना लोगों का हजूम इस समय उनके घर के बाहर खड़ा है और एक समय से इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन रात जब 12 बजे के करीब इस बारे में जानकारी मिली तो तमाम बड़े चेहरे उस समय भी पहुंचे, चाहे वो जुगल किशोर शर्मा हो, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, तमाम बड़े लीडर्स उनके घर पर पहुंचे, दस्तक दी। और सुबह से ही इस बात को लेकर इंतज़ार जो है वो किया जा रहा था कि अब कभी भी जो है पार्थिव शरीर जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं और देवेंद्र सिंह राणा जी के पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। वहाँ एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अचानक से ये खबर आई कि वो अब नहीं रहे। तो इसे लेकर जो है सियासी गलियारों में भी काफ़ी हलचल हुई, काफ़ी ज़्यादा इस बात को सुनकर लोग शोक स्तब्ध हुए। तो साफ इन विजुअल्स के माध्यम से आपको बता दें कि अब से कुछ ही समय पहले यहाँ पर उनके आवास में देवेंद्र सिंह राणा जी के पार्थिव शरीर को लाया गया है और बड़ी संख्या में लोग, उनके प्रशंसक, चाहे वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से हों, जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों से हों, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और शोक स्तब्ध है।
अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनी उससे लेकर सनसनी जो है वो हर किसी में फैल गई और विशेष तौर पर राजनीति की दुनिया में एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और बीजेपी की जड़ों को मजबूत करने के पीछे भी काफ़ी बड़ी मेहनत जो है वो रही है देवेंद्र सिंह राणा जी की। उनके परिवार से इस समय लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और थोड़े ही समय पहले जो है सीएम सुरेंद्र चौधरी भी यहाँ पर पहुँचे। डिप्टी सीएम अगर हम कहें तो सुरेंद्र चौधरी भी इस समय पहुँचे और उमर अब्दुल्ला जी का भी यहाँ पर आने का अंदाज़ा है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। इस तरह की बातें निकल कर आ रही है, लेकिन फ़िलहाल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जो है यहाँ पहुँचे, एमपी जुगल किशोर शर्मा भी, श्यामलाल शर्मा, रविंदर रैना, सत शर्मा, कई ऐसे बड़े चेहरे, कई ऐसे बड़े नाम, बीजेपी लीडरशिप यहाँ पर पूरी मौजूद है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पीडीपी और कांग्रेस से भी कई नेता इस समय यहाँ मौजूद हैं। युवा राजपूत सभा के प्रधान भी इस समय उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। परिवारजनों से मिलकर सांत्वना देते हुए कहीं ना कहीं एकता का भी मैसेज दिया गया है। रविंदर शर्मा जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर वो इस बात को देखते हैं और काफ़ी दुख प्रकट करते हैं जो कुछ भी देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ हुआ। उनके परिवारजनों को इस दुख से निकलने में भगवान शक्ति दे। इस तरह की बात जो है वो अलग अलग लोगों द्वारा निकल कर आ रही है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या फिर आम लोग। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इस बार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। उससे पहले भी कई बार वहाँ से एमएलए के रूप में देवेंद्र सिंह राणा जो है वहाँ से जीत कर आए और एक बड़ा चेहरा, लोगों के बहुत काम किए हैं। इसीलिए आज यहाँ पर उनके इस अंतिम समय में कहीं ना कहीं लोग उन्हें भावनात्मक श्रद्धांजलि देते हुए भी संधू सर लाइव कर रहे हो। आज के दिन की बात करें तो दिवाली का उत्सव लोग अपने घरों में ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा जी के घर के बाहर इस समय मातम जो है वो पसरा हुआ है। कल रात को ही जैसे ये खबर आई तो लोग दूर दूर से, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो दूर दूर से पहुंचने लगे उनके घर। और इस खबर को सुन के पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे इस खबर की पुष्टि हुई तो वो उनके घर पर उनके परिजनों का तांता लगता रहा और सुबह से ही उनके घर के बाहर लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं इस इंतज़ार में कि उनके अंतिम दर्शन जो हैं वो किए जाएं। और इसीलिए आप देख सकते हैं लोगों का हजूम, मीडिया कर्मियों का हजूम और बड़े चेहरों का हजूम। और फ़िलहाल इस समय डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है उनके आवास से निकलते हुए मीडिया से थोड़ी देर पहले उन्होंने बातचीत भी की और दुख प्रकट किया, खेद प्रकट किया। एक लंबा अरसा देवेंद्र सिंह राणा के साथ रह चुके हैं सुरेंद्र चौधरी भी, एनसी के भी पुराने लीडर हैं और एनसी के साथ भी देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ भी उनका संबंध था। और अब कहीं ना कहीं इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर के दिनों में और इस तरह की स्थिति में साफ तौर पर एक दुख की बात है। और अब कहीं ना कहीं परिवारजनों को सांत्वना देते हुए, शांति और हिम्मत बांधते हुए सुरेंद्र चौधरी और अब यहाँ से निकलने की तैयारी में कहीं ना कहीं दर्शकों, ये थी इस समय के लाइव विजुअल्स। आप बने रहिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।